अस्सलामुअलैकुम हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स को और हमारे चैनल पर आने वाले तमाम न्यू व्यूवर्स को एक बार फिर से हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो जनाब आली ब्लॉगर्स की सीरीज़ की ये थर्ड वीडियो है, ये थर्ड पार्ट है। इस वीडियो में हम आपको ये समझाएंगे कि आप अपने ब्लॉगर की थीम किस तरह से बेहतरीन कर सकते हैं, एसईओ फ्रेंडली कर सकते हैं, गूगल एडसेंस की फ्रेंडली जो है वो थीम बना सकते हैं। अच्छा, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी थीम्स, यहाँ पर आपको अगर आप थीम में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी थीम्स आपको डिफ़ॉल्ट थीम्स मिल जाती हैं जो कि ब्लॉगर्स ही प्रोवाइड करता है। लेकिन ये जो थीम्स हैं इस पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से हम एक ऐसी थीम इंस्टॉल करेंगे अपने जो ब्लॉग के ऊपर जो कि एसईओ फ्रेंडली हो। ठीक है, तो वो थीम आज मैं आपको लगाना, समझाना और उसको सेट करना मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। गूगल क्रोम आपको ओपन करना पड़ेगा, ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर लिखें गूगल की वेबसाइट के ऊपर जाएँ तो गूगल सर्च इंजन में आना है। गूगल सर्च इंजन में आपको लिखना है सोरा, SORA, सोरा, SEO2 प्रीमियम। ये आपको लिख के सर्च करना है। ये देखें इसके नीचे लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, सर्च बार में लिखा हुआ आ गया। आप सर्च बार में किसी ऑप्शन को क्लिक कर दें, SEO ब्लॉगर टेम्पलेट फ्री डाउनलोड्स। ठीक है, इसके बाद सोरा, ये यहाँ पर ये जो वेबसाइट आ रही है soratemplates.com, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। इसके बाद ये वाला ऑप्शन, इसके बाद ये वाली वेबसाइट आपके पास ओपन हो गई है, सोरा टेम्पलेट्स की वेबसाइट। और यहाँ पर आप नीचे आएंगे, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड नाउ फ्री वर्जन। डाउनलोड नाउ फ्री वर्जन पे आप क्लिक कर दें। बाय का भी ऑप्शन है यहाँ पर, लेकिन आप बाय नहीं करेंगे तो डाउनलोड नाउ फ्री वर्जन के ऊपर क्लिक करें। आप इसको क्लोज कर देते हैं। देखें ये जो है सोरा की जो जिप फाइल है यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। देखिए ये जिप फाइल जो है यहाँ पर ओपन हो चुकी है सोरा एसईओ की। यहाँ पर आप क्लिक करें और शो इन फोल्डर कर दें तो ये उस फोल्डर में जहाँ पर डाउनलोड हुई हुई है ये फाइल, उस ऑप्शन में चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, यहाँ पर आप इस जिप फाइल को कट करें और इसको डेस्कटॉप पे रख देते हैं। ठीक है, ये डेस्कटॉप पे रख दी हमने फाइल। ये डेस्कटॉप पे लेकर आ गए। डेस्कटॉप पे लेकर आने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक कर देना है। एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक आपके पास फोल्डर आ जाएगा, सोरा एसईओ का फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने ब्लॉगर के ऊपर जाना है। ब्लॉगर के ऊपर जाने के बाद थीम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। कस्टमाइज के ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक करना है आपने, रीस्टोर के ऊपर क्लिक करना है, अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे हमने सोरा की जो फाइल है वो हमने रखी थी। सोरा के ऊपर फाइल के ऊपर जाना है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको सोरा की कौन सी फाइल लेनी है, यहाँ पर ये वाली फाइल लेनी होगी आपको। ठीक है, याद रखिएगा इसके आगे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, XML डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। XML डॉक्यूमेंट के ऊपर आप ये वाली फाइल जो है आप इसके ऊपर क्लिक करें और ओपन पे क्लिक कर दें। तो अब ये जो थीम है ये रीस्टोरिंग होना शुरू हो रही है, रीस्टोरिंग हो रही है। यहाँ पर थीम जो है वो रीस्टोर्ड हो चुकी है। अब देखें, अब आपका जो ब्लॉगर है, जो आपकी थीम है वो आपकी रीस्टोर हो चुकी है, बन चुकी है। अब आपको व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करना है। व्यू ब्लॉग के ऊपर आपने क्लिक कर दिया तो आपकी जो थीम है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये देखें, ये आ गई, ये आपकी थीम आ गई है। इस तरह से वेबसाइट जैसे कि नॉर्मल वेबसाइट होती है उसी तरह से आपको जो है वो वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये जो इस तरह की वेबसाइट होती हैं ये वेबसाइट गूगल एडसेंस फ्रेंडली होती हैं। तो ऑब्वियसली आपको गूगल एडसेंस के अप्रूवल लेना ज़रूरी है। तो जाहिर सी बात है कि आपको इस तरह की थीम भी चाहिए होगी अपनी वेबसाइट के लिए, अपनी पोस्टिंग के लिए, अपने आर्टिकल्स राइटिंग के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये समझाएंगे कि इस वेबसाइट के ऊपर, इस ब्लॉगर के ऊपर आपको जो है कौन कौन सी चीज़ें लेना ज़रूरी हैं। जैसे कि यहाँ पर होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, जैसे इस तरह के जो ऑप्शंस हैं वो रखना ज़रूरी होंगे। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी आपको डालना ज़रूरी होगी, डिस्क्लेमर भी डालना ज़रूरी होगा आपको।
क्योंकि जो ये चीज़ें हैं ये गूगल एडसेंस जो है इन चीज़ों को लाजमी समझता है, मांगता है, आपसे रिक्वायर करता है। तो लाजमी सी बात है ये चीज़ें आपकी वेबसाइट में होनी चाहिए। तो हम ये लगाना बताएंगे आपकी वेबसाइट में कि अबाउट का सेक्शन किस तरह से लगाते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी का सेक्शन किस तरीके से लगाते हैं, और डिस्क्लेमर का सेक्शन किस तरीके से लगाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। किसी भी हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सर कमर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।